तारीख थी 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण कर दिया। इस सरेंडर के साथ साथ ही भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध लगभग समाप्त हो गया। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन यह युद्ध कैसे शुरू हुई? भारत ने कौन सी मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनाई जिससे पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया? आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत पाकिस्तान के 1971 का युद्ध और एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। पाकिस्तान को दो हिस्सों में टूटना शायद उसी दिन तय हो गया था जब पाकिस्तान बना। 1947 के भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी वेस्ट पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा था, लेकिन पूरी राजनीतिक शक्ति वेस्ट पाकिस्तान के पास ही थी। शुरुआत से ही वेस्ट पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करती थी। कम आबादी होने के बावजूद भी पाकिस्तान देश की बजट का लगभग 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था और 30% ईस्ट पाकिस्तान को ही मिलता था। दोनों हिस्सा के अधिकांश लोग मुस्लिम ही थे, लेकिन उनकी भाषा अलग अलग थी। वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पंजाबी और उर्दू बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली। 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने बंगाली लोगों पर उर्दू थोपने की कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह नाकाम हो गया। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, जब बंगाली भाषा को करेंसी और अधिकतर चीजों से हटाया गया। इस भाषा के भेदभाव ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की भावना पैदा कर दी थी, लेकिन फिर भी यह 20 साल तक ऐसी स्थिति संभली रही। 1969 में पाकिस्तान में सैन्य शासन था। देश के राष्ट्रपति और प्रमुख जनरल यहाँ खान थे। यहाँ खान ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे और लोकतंत्र वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय असेंबली में ईस्ट पाकिस्तान को उसकी आबादी के हिसाब से ज्यादा सीटें मिलनी थी। दिसंबर 1970 में चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट आने पर हैरान रह गया। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी में लगभग 169 सीटों में से 67 सीटें जीत ली थी। 313 सीटों वाली राष्ट्रीय असेंबली में भी उन्हें बहुमत मिल गया था। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, यानी कि पहली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वेस्ट पाकिस्तान से न होकर ईस्ट पाकिस्तान से होने वाला। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टोकार ने वेस्ट पाकिस्तान में अन्य पार्टियों चुनाव के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई नहीं गई और अवामी लीग की सरकार नहीं बन पाई। इस पाकिस्तान के लोगों को यह बात इतना चुभ गई कि उन्हें लगा कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग हमें धोखा दे रहे हैं। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। जगह जगह पर सरकारी आवास पर हमले होने लगे। सेना और आम लोगों के बीच झड़प होने लगी और धीरे धीरे यह अलग देश बांग्लादेश की मांग तेज हो गई। राष्ट्रपति यहाँ खान समझ गए कि ईस्ट पाकिस्तान में उनका कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है, इसलिए मार्च 1971 में इस आंदोलन को दबाने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाया गया। यह ऑपरेशन बहुत ही क्रूर था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, जो 25 मार्च 1971 की रात शुरू हुई थी। अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने रेडियो संदेश के द्वारा बांग्लादेश में आजादी की घोषणा का ऐलान कर दिया था। उनका संदेश था, This may be my last message. From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is. पाकिस्तान सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नागरिकों पर हमले करना चालू कर दिए और नरसंहार शुरू कर दिया और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई और अत्याचार किए गए। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए। भारत ने इन शरणार्थियों की मदद की और अंततः दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना ने शानदार रणनीति और
बहादुरी के साथ साथ युद्ध लड़ी और यह युद्ध उन्होंने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को एक आजाद देश बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई।